नमस्कार, मैं आशीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं वीएफएस लाइव से। और इस विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी में, इस राजनीति की उठापटक में आज हम आपको एक ऐसे उम्मीदवार से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने समाज को ऊंचा उठाने का और विकास के क्षेत्र को और आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। और हम और आप उसमें किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, जानेंगे उनके बारे में, जानेंगे उनके राजनीतिक मुद्दों के बारे में। मैं स्वागत करना चाहूँगा आपके जनसत्ता दल पार्टी के सोनाव विधानसभा के विधायक पद के प्रत्याशी डॉक्टर सुधीर राय जी का। सुधीर राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष तिवारी जी। और आज आप अपने मीडिया के माध्यम से, वीएफएस के माध्यम से आज हमारे बीच में आए हैं। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने इस चुनावी गर्मा गर्मी में समय निकाला हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा काम ही यही है कि हम जनता की बात को प्रत्याशी तक, सरकार तक और आपकी बात को जनता तक पहुंचाएं। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं, क्योंकि आप एक नई पार्टी और एक नए चेहरे के साथ आप इस विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप जनता को बताइए अपने बारे में, और जो भी आपने अपने एजुकेशन के बारे में, ताकि लोगों को लगे कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। लोग प्रत्याशी को नहीं जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले लोगों के मन में एक विचार होगी डॉक्टर सुधीर, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। तो कुछ लोगों के मन में विचार आता है कि ये पीएचडी वाले हैं या फिर ये डिग्री वाले हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर सुधीर है। बेसिकली मैं आपके सोनाव विधानसभा में, हमारा अपना खुद का एक हॉस्पिटल है। और मैं आई हैव टू डन बी फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी इन द तमिलनाडु। 2008 I have to complete my qualification in the Dr. MGR Medical University in Tamil Nadu। और myself I have to counseling, मैं पेशेंटों की काउंसलिंग करता हूँ और अपना एक छोटा सा सेंटर है, उसी को चला रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा। 2003 में हमने हाई स्कूल किया है, 2005 में हमने इंटर किया है और आज 32 साल की उम्र में माननीय राजा भैया के आशीर्वाद से जनसत्ता दल के साथ में हूँ। और माननीय राजा भैया ने आशीर्वाद दिया है इस विधानसभा से राजनीति और क्या बोलते हैं, जनता का जनप्रतिनिधि और जनसेवक के रूप में काम करने का। अगर यहाँ की जनता अगर मौका देती है तो यहाँ पर अच्छा विकास होगा। जी, मैं जनता को बताना चाहूँगा कि अक्सर राजनीति में हम ऐसे ऐसे उम्मीदवार देखते हैं जो कि शायद जिनको राजनीति की परिभाषा भी अच्छे से नहीं याद होगी, संविधान की, या फिर जो हमारा मूल कर्तव्य हैं, हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, इन सब की बहुत दूर की बात है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और आपने तमिलनाडु से शिक्षा ग्रहण की है और वापस अपने क्षेत्र में आए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने राजनीति को चुना। इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतने पेशेंट देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, बीमारों की संख्या अस्पताल से ज़्यादा गांवों, कस्बों और तरह तरीके की जो बीमारियां फैली हुई है, भ्रष्टाचार है, ठीक है, और विकास नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी है, तो कहीं कहीं वो बीमारियां भी आपको ठीक करनी पड़ेगी। उन चीज़ों के लिए भी आप रेडी हैं? सर एक्चुअली भाई पेशा तो मेरा डॉक्टर का रहा है और कभी कभी ऐसे दौर भी गुजरे हैं कि भाई हमारा कर्तव्य है इलाज करना। कभी हमारे पास बदमाश भी आते हैं तो कभी शरीफ भी आते हैं, तो कभी कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनके बारे में हमारा परिचय नहीं होता है, लेकिन उनका हम सबसे पहले अपना कर्तव्य, जो सेवा नीति है, जो एक मानव सेवा नीति है, उस सेवा नीति से आकर के सबसे पहले हम मानव को ठीक करने का काम करते हैं, उनकी सेवा करने का काम करते हैं। और जैसा कि आपने अभी कहा कि इतनी क्वालिफिकेशन के बाद आपने राजनीति चुना, सर मैं बताना चाहूँगा कि आज जिस चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है और राजनीति में आने के बाद परिवार से भी, समाज से भी और कुछ अपने यार मित्रों दोस्तों से भी सुनने को मिला कि यार अच्छा खासा पढ़ाई करके आओ, कम से कम अपना सेंटर चलाओ, सब कुछ बढ़िया, अपना हॉस्पिटल आज भी चल रहा है, अपना सेंटर है। लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि आज कुछ लोग कहते थे कि राजनीति बहुत गंदी है। बहुत अच्छे परिवार होंगे यही कहते हैं कि भाई राजनीति बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन मैं ऐसी सोच रखने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति तब तक गंदी होगी जब तक अच्छे लोगों का प्रवेश नहीं होगा। और यही एक सोच बनाया हमने। और 2012 में मैं तमिलनाडु से मैं वापस आया हूं। 2008 में मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन 4 साल में वहां पे मैं एसआरएम में रह करके मैंने जॉब किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने देखा कि यहाँ की जो कंडीशन है आज, बिकॉज 2002 में यहाँ पर बसपा की गवर्नमेंट थी। 2002 से 2007, 2007 से 2012 तक, 2012 तक
और पूर्ण बहुमत की सरकार रही, लेकिन यहाँ का कोई स्थानीय विधायक नहीं था। यहाँ पर एक ऐसी विधानसभा में हो जहाँ पर समस्या ही समस्या है, और ऐसा नहीं है कि इस विधानसभा में किसी एक वर्ग विशेष व्यक्ति रहता हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा, संविधान की बदौलत आज हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ की सुरक्षित सीट है। तो सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज राजा भैया के आशीर्वाद से बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज मैं बाबा साहब की कृपा से और एजुकेशन लेने के बाद भी मैं आज यहाँ पे क्षेत्र में आकर के, और वहाँ से आने के बाद इतना ही नहीं, मैंने ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस से, राजनीतिक विज्ञान से भी मैंने पढ़ाई की, क्योंकि राजनीति में जाना था। ये सोच थी हो सकता है कल को राजनीति में आगे बढ़ना, कहीं क्वालिफिकेशन ऐसा मुद्दा ना बन जाए कि राजनीति ना कर पाएँ। तो काम के साथ साथ एक राजनीतिक दिलचस्पी ये आया कि जब तक अच्छे लोगों का प्रवेश नहीं होगा तब तक राजनीति गंदी रहेगी। मैंने सारे दोस्तों की बातों को इनकार करते हुए मैं आज राजनीति में हूँ, और माननीय राजा भैया के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर। जी सुधीर जी, बहुत ही कम उम्र में मात्र 32 साल की उम्र में आपने एक ऐसा प्रोफेशन चुना जिसमें आपको बहुत सारे दबावों का सामना करना पड़ सकता है, आपको गालियाँ सुननी पड़ सकती हैं, आपको अच्छी बातें भी, आपको दुआएं भी मिलेंगी, बद्दुआएं भी मिलेंगी, धमकियां भी मिलेंगी। तो इन चीज़ों के लिए आप कितना तैयार हैं? सर मैं बताना चाहूँगा, 2015 में हमने एक चुनाव लड़ा था छोटा सा। एक अपने आप को अभी ऐसे नेता थे, पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मेरे मित्र हैं, बचपन में हम लोग साथ में पढ़े। एक ग्राम सभा में जा कर के वो बीडीसी का चुनाव लड़ रहे थे। उनका ये ध्येय था कि हमारे सामने कोई चुनाव न लड़े, हम निर्विरोध चुनाव जीतना चाहते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ कि अगर उस वक्त उस बंदे के सामने, मेरे मित्र के सामने अगर कोई बंदा खड़ा ना होता, चुनाव लड़ता, तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती। इसको ध्यान में रखते हुए मैं उनके सामने चुनाव लड़ा, और बहुत सारे ग्राम सभा में जाने का मौका मिला, बहुत सारे क्षेत्र में जाने का मौका मिला। आपने कहा कि ऐसे ऐसे, और उस दौरान में मैंने ऐसे ऐसे समय देखे हैं कि मैं चुनाव न लड़ पाऊँ। अच्छे अच्छे राइफलधारी, अच्छे अच्छे जो अपने आप को बाहुबली लगाते हैं, ऐसे लोगों से भी सामना हुआ है, लेकिन मालिक कृपा रही, भगवान का आशीर्वाद रहा, सब ठीक ठाक रहा। फिर उसके बाद आज उन सब को दौर से गुजरते हुए आज आपके बीच में हूँ, आप सब देख ही रहे हैं। आपकी सुधीर जी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने, जैसा कि मैंने कहा कि आप यहाँ की जनता के दर्द को समझे, अपने राजनीति ज्वाइन करने का फैसला किया, और आप एक अच्छी पार्टी से आए, जनसत्ता दल से आ रहे हैं। और जनसत्ता दल के बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो लोगों के बारे में डर है कि राजा भैया जो हैं वो बहुत दबंग आदमी हैं, और उनके सत्ता में आने के बाद या उनका वर्चस्व स्थापित होने के बाद क्या लोगों को डरने की आवश्यकता है, या फिर आप जनता को सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि राजा भैया का एक चेहरा जो लोग जानते हैं और एक चेहरा जो लोग नहीं जानते हैं, कि उनके मन में जो सेवा भावना है, उत्तर प्रदेश की तरफ से जो वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें,